सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश कुमार पेड़ा और आप सबको स्वागत है गीक नर्ड में। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम एप्टीट्यूड सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। तो आज है एप्टीट्यूड सीरीज़ का पहला लेक्चर। ये लेक्चर में होगा, हम पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज क्या होता है, मीन क्या होता है, इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो पहला है कि लाइक एवरेज क्या होता है। तो एवरेज क्या होता है, तो उससे पहले समझने के लिए लाइक हम लिखते हैं यहाँ पर एवरेज। ओके, तो अगर हम एवरेज सर्च करते हैं तो यहाँ पर एवरेज अगर इंटरनेट में सर्च करें तो 3 प्रकार के एवरेज आते हैं। एक होता है नॉर्मल एवरेज, एक होता है फेवरेट एवरेज, एक होता है मिडिल एवरेज। नॉर्मल एवरेज क्या होता है, मीन होता है। फेवरेट एवरेज क्या होता है, मोड होता है। मिडिल एवरेज क्या होता है, मीडियन होता है। ओके, तो ये 3 चीज होते हैं। अब क्या होता है कि लाइक क्वेश्चंस जब आएंगे ना, एवरेज वाले क्वेश्चंस आएंगे तो वो बेसिकली कहाँ पर लाई करेंगे, लाइक एवरेज स्पीड बताओ, मीन स्पीड बताओ, राइट। तो अब हमारा जो टर्म होता है लाइक ये एवरेज, तो ये एवरेज का मतलब क्या होता है, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन व्हाट ये पता नहीं, बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट जब मीन का बात आता है तो हम ये बोलते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रहा है। तो अगर हमें कोई एक डाटा दिया जाता है और उसमें हमें बोला जाता है कि इसका एवरेज निकालो या तो मीन निकालो, तो हम क्या करेंगे। ओके, तो अब देखो यहाँ पर लाइक मैं ऐसे बोलूँ कि लाइक मेरे पास है 3, 7, उसके बाद 0, 2, 4, ऐसा कुछ, ऐसा एक डाटा दिया गया है। वो डाटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं गया है। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो क्या टेम्परेचर का है, नहीं तो कितने बच्चे हैं क्लास में, या कौन सा, कुछ भी नहीं दिया। ये इसमें इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया गया है। ओके, तो अगर इसमें हमें बोला जाता है कि इसमें एवरेज निकालो या मीन निकालो, तो इसका आंसर अलग आने वाला है। कैसे आने वाला है तो बताओ कि यहाँ पर अगर मैं एवरेज निकालता हूँ, पहले मीन निकालते हैं, तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम के लिए हम क्या करेंगे, 3 + 7 + 0 + 2 + 4 डिवाइडेड बाय क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 5। दैट इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 3 + 7 10, 10 + 2 दैट इज 12, 12 + 4 16, 16/5 आने वाला है। बट एवरेज वाले केस में क्या करते हैं हम लोग, एवरेज वाले केस में बस ये होने वाला होता है कि जहाँ पर 0 दिखता है वो हम इग्नोर कर देते हैं बस। तो 3 + 7 + 2 + 4/4 दैट इज इक्वल टू 16/4। ओके, तो ये होता है एवरेज और मीन में डिफरेंस। बट अगर जो भी लाइक डाटा का इंफॉर्मेशन दिया गया है कि या तो ये टेम्परेचर है, या ये लाइक बच्चे हैं कितने, कौन से दिन में कितने क्लास में बच्चे हैं, अगर वैसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो एवरेज एवरेज जो होता है वो मीन के बराबर हो जाता है। दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर हमें ये अगर दिया जाता है कि ये अगर कितने बच्चे हैं क्लास में हर दिन, एक दिन का ऑब्जर्वेशन में, तो हम जो एवरेज निकालने वाले थे वो एवरेज भी यही आता। समझ में आ रहा है। तो ये होता है, ये एवरेज और मीन में फर्क होता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ पर एवरेज और मीन का फर्क पता चले। ओके, तो ये है क्वेश्चन जहाँ पर बोला गया है कि एक पर्सन है जो कि ट्रैवल कर रहा है ए पॉइंट टू बी पॉइंट। तो एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, राइट। कितने स्पीड में ट्रैवल कर रहे हैं, 20 km/h। ओके, और पर्सन ट्रैवल कर रहा है बी टू ए विथ 30 किलो, फिर से रिटर्न कर रहा है, वही पर्सन
कितना स्पीड में कर रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड मीन स्पीड। तो पहले मीन स्पीड निकालते हैं। तो मीन स्पीड निकाल लें। मीन स्पीड क्या होगा, 20 दिया गया है, 20 किलोमीटर पर आवर दिया गया, 30 किलोमीटर पर आवर दिया गया, दो ऑब्जर्वेशन दिया गया, तो 20 प्लस 30/2 दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सिंपल। बट जब एवरेज के बारे में पूछा जाता है, एवरेज के बारे में पूछा जाता है, तो यहां पर होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम क्वेश्चन पढ़ें और इसमें एवरेज स्पीड निकालने की बात करें, तो स्पीड एक इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, यहां पर स्पीड डिपेंड करता है टाइम एंड डिस्टेंस पे, राइट। तो ए टू बी और ए टू बी का डिस्टेंस डी ही होगा, राइट, डी ही डिस्टेंस रहेगा। तो अगर हम एवरेज स्पीड का जब बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि मेरे को ऐसा स्पीड चाहिए, ऐसा स्पीड चाहिए अगर वो कंस्टेंटली मैं उतना लाइक ए से बी और बी से ए ट्रैवल करूं तो उतना ही टाइम में पहुंचूं जितना टाइम में लाइक मेरे को ए से बी 20 किलोमीटर पर आवर में जाता और बी से ए 30 किलोमीटर पर आवर में जाता, जितना टाइम उसमें लगता उतना ही टाइम एवरेज स्पीड में लगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि और एक बार मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि यहां पर ए टू बी जाने के लिए कुछ टाइम t1 लग रहा होगा, राइट, ओके, और b टू a वापस आने के लिए कुछ t2 टाइम लग रहा होगा, राइट। तो a टू b t1 लग रहा है, b टू a t2 लग रहा है, टोटल टाइम क्या लगा, t1 प्लस t2 लगा, t1 और t2, राइट। अब जो टाइम टोटल टाइम लगा t1 और t2 उतना टाइम अगर मैं एक कांस्टेंट स्पीड, अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से जाता है ए टू बी और बी टू ए कांस्टेंट स्पीड में जाता, उतना ही टाइम टी लगे जितना टाइम इसमें लगा। तो वो जो स्पीड में हम जा रहे हैं वो स्पीड को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम क्या करने वाले, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड, ओके। एवरेज स्पीड में जैसे कि हमने बताया था यहाँ पर हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें टाइम कितना होगा, लाइक इसका डिस्टेंस अगर d मान ले तो t1 क्या रहने वाला है, t1 हमारा रहने वाला है d/20। जैसे कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये तो पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब अगर हम स्पीड भी लिख रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर लिखते हैं ना, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लिखते हैं तो हम क्या किया, टाइम को उधर ले लिया, स्पीड को इधर ले लिया, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया, ओके। तो t1 हमें मिल गया d/20। अब t2 क्या होने वाला है, t2 भी क्या होने वाला है, t2 इधर आ रहा है, इसमें भी डिस्टेंस d ट्रैवल कर रहा है, कितना स्पीड में कर रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर में, तो ये हो गया d/30, ओके। टोटल टाइम क्या लगेगा, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, तो ये होगा d/20 प्लस d/30। तो इससे क्या होने वाला है, इससे ये होने वाला है कि यहाँ पर हम न्यूमरेटर में लिखेंगे कितना, लाइक इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसमें आएगा 60 3d, ओके, प्लस क्या होगा 2d दैट इज इक्वल टू 5d/60 दैट इज इक्वल टू 12, या d/12 आ गया। तो ये टाइम लगा कितना, लाइक पूरा ट्रैवल में कितना टाइम लग रहा है हमें, d/12 लग रहा है, ओके। तो एवरेज स्पीड हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा, अब देखो अब हमारे t1 निकाल दिया, t1 टाइम क्या है, a टू b जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ओके। उसके बाद b टू a जाने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है, t2 टाइम लग रहा है। तो ये दोनों टाइम हमें मिल गया, हम इन दोनों को टाइम को प्लस कर दिए तो आ गया d/12। तो d/12 टाइम लग रहा है हमें। अब एवरेज स्पीड हमारा क्या है, एवरेज स्पीड वो स्पीड है जहां पर हम कांस्टेंट स्पीड में जाए तो हमें d/12 टाइम ही लगना चाहिए, राइट। तो हम एवरेज स्पीड को समथिंग ले लेते हैं, एवरेज स्पीड को हम समथिंग ले लेते हैं, सोच लो a है। तो अगर मैं वही चीज़ फिर से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड बोल सकते हो,
तो टाइम कितना लग रहा है मेरे को, d/12 लग रहा है। ओके, स्पीड, एवरेज स्पीड हम क्या ले लेते हैं, a ले रहे हैं। और डिस्टेंस कितना हो रहा है, डिस्टेंस क्या है इसको, हाँ इसमें डिस्टेंस क्या है, d जा रहा है फिर से d वापस आ रहा है, तो 2d लग रहा है। ओके, तो डिस्टेंस होगा 2d, डिस्टेंस यहाँ पर लोग टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड है, तो टाइम है d/2 क्योंकि हम लोग टाइम ले लिए इतना। स्पीड कितना हो रहा है, स्पीड कितना हो रहा है, यहाँ डिस्टेंस कितना हो रहा है, 2d हो रहा है, और स्पीड कितना है, स्पीड है हमारा a, तो एवरेज स्पीड हम a ले रहे हैं। ओके, तो अगर हम a निकाले, ये d कैंसिल हो गया और a निकाले तो a आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो मीन स्पीड आया 25 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड आया 24 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है डिफरेंस। अब इसका फॉर्मूला भी होता है एवरेज स्पीड निकालने का, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy प्लस x प्लस वाई, ये होता है। बट अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो ये कुछ नहीं है, ये चीज़ भी हो जाएगा। ओके, ये बस फॉर्मूला है। तो अगर हम यहाँ पर डाल दें कि लाइक 2 इंटू लाइक कितना था, स्पीड कितना था, x और y था ना, तो 20 इंटू 30/50 होगा, राइट। तो बेसिकली ये 0 0 हटा, यहाँ से यहाँ 4 हुआ, तो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। ओके, एवरेज स्पीड। और यहाँ पर x और y क्या होता है, x यहाँ a टू b जाने का स्पीड और y होता है b टू a आने का स्पीड। और यहाँ पर कंसिडर रखना कि यहाँ पर जो a टू b और b टू a है वो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है यहाँ पर। ओके, तो ये फॉर्मूला डाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, जहां पर बोला है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 12। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या होता है, तो 12 होता है, उसका 24 होता है, उसका 36 होता है, उसके बाद 48 होता है, उसके बाद क्या होता है 60 होता है। ये है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द 12। ओके, अगर हम इसका एवरेज निकालें तो हम क्या करेंगे, बेसिकली 12 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 48 प्लस 60 करेंगे बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 5। ओके, ये हमारा मीन आता है, राइट, ये होता है मीन। बट एवरेज अब जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पर भी एवरेज क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें डाटा दिया गया है 12 और यहाँ पर क्या है कि जैसे कि हम यहाँ पर ऊपर ऐसे पढ़े थे, यहाँ पर लाइक कि ऐसे कि जब भी हमें डाटा दिया गया और उसका इंफॉर्मेशन दिया गया हो तो क्या होता है, मीन इज इक्वल टू दैट एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, मीन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर जब एवरेज हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, लाइक 12 24 36 48 एंड 60। तो इसको हम सम करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और इसका आंसर आएगा 36। ओके, या तो हम ये कर सकते हैं कि इसको सम करके बाय 5 कर लें, बट अगर हम ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई एक सीरीज देख रहे हैं जहाँ पर डिफरेंस, सब में डिफरेंस एक इक्वल है, लाइक यहाँ पर 12, यहाँ पर 12 डिफरेंस, यहाँ 12 डिफरेंस, सब में डिफरेंस इक्वल है, तो हमें बेसिकली क्या करना होता है, हमें बीच वाला एलिमेंट लेना होता है 36। ओके, तो बेसिकली ये था एवरेज का पार्ट 1। तो ये एक बार देख लेना, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट में एक बार ज़रूर लिखना, मैं ज़रूर आपका डाउट सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। और ये था एवरेज के बारे में, लगभग क्वेश्चंस आगे और भी करूँगा। यहाँ पर एवरेज ख़त्म नहीं हुआ है, मैं और 2-3 सीरीज आएंगे एवरेज का। बट इतना जितना समझा कि नहीं, एक बार श्योर कमेंट में लिखना। अगर समझ में आया तो कमेंट में लिखना ज़रूर, डाउट आ रहा है तो ज़रूर मेंशन करना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, ओके, अच्छा नहीं लगा तो भी आप बताना कि लाइक आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, श्योर कमेंट में लिखना। और प्लीज़ मेरे को, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे को मोटिवेशन अप करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो और सारे डिवाइसेस होंगे, वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर देना। तो इतना ही, अगले बार मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।